नेकों के लिए जन्नत तैयार कर रखी है। जन्नत और जन्नत की नेमतें नेक लोगों के लिए है और अल्लाह के नाफरमान मुजरिमों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। जहन्नम का अजाब है। ये बात किसी मौलवी साहब की नहीं है मेरे अजीज, ये बात किसी लीडर की नहीं है मेरे अजीज, ये किसी सियासी लीडर का फरमान नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, रब्बे मोहम्मद का फरमान है। अल्लाह अकबर। एक हदीस पाक में आता है, अल्लाह अकबर, हमने जन्नत को आसान समझ रखा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, हजारों की तादाद में ऐ आशिकाने रसूल जमा होने वालों, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, हर बंदा जहन्नम से बचना चाहता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जन्नत और जहन्नम को पैदा फरमाया तो हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ और जाकर जरा हमारी जन्नत देखाओ। हजरत जिब्रील ने जन्नत देखा और जन्नत की नेमतें देखा। तो जन्नत ऐसी चीज है, पहली बात बता दूं, दिल को बहलाने के लिए ये बातें नहीं है, ये हकीकतें हैं, ये सच्चाई है, ये सदाकत है। और याद रखना, जैसे अल्लाह का इनकार करने वाला काफिर है, वैसे जन्नत और जहन्नम का इनकार करने वाला भी काफिर है। वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। तो याद रखना, दिल को बहलाने के लिए ये उलमा के किस्से कहानियां नहीं है, ये खतीबों की मनगढ़ंत बातें नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का फरमान है कि जन्नत हक है, जहन्नम हक है। हज़रत जिब्रील को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिब्रील जाओ हमारी बनाई हुई जन्नत देखाओ। हज़रत जिब्रील ने जन्नत को देखा, जन्नत की नेमतों को देखा और देखने के बाद अल्लाह से अर्ज किया, मौला तेरी जन्नत कितनी खूबसूरत है, तेरी जन्नत कितनी हसीन है, तेरी जन्नत कितनी जमील है, तेरी जन्नत में कितनी नेमतें हैं। मौला जो सुनेगा ये नेमतें तो हर बंदा जन्नत ही में दाखिल होगा, हर बंदा जन्नत में जाएगा। मौला हर बंदा जन्नत में जाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जरा जहन्नम भी देख लो। हजरत जिब्रील ने जब जहन्नम को देखा तो जहन्नम देखने के बाद अल्लाह अकबर, उसके जो अजाब देखे, अल्लाह के अजाब, और जहाँ वो शिद्दत, वो तपीश, वो हरारत, वो सारी चीजें देखी तो आकर अर्ज करते हैं, मौला जहन्नम में ऐसा अजाब है अब वहाँ कोई नहीं जाएगा और जहन्नम खाली होगी, कोई उसमें दाखिल नहीं होगा। फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया, अपने फरिश्तों से, फरिश्तों जन्नत को मुसीबतों से ढक दो, फरिश्तों जन्नत को मेहनतों से ढक दो, फरिश्तों जन्नत को तकलीफों से ढक दो और जहन्नम को लज्जात और शहवात से ढक दो। अल्लाह अकबर। तो जब जन्नत को मुसीबत और तकलीफों से ढका गया और जहन्नम को लज्जात और शहवात से ढका गया तो फिर जिब्रील ने अर्ज किया, मौला अब जन्नत में कौन जा सकेगा और जहन्नम से कौन बच सकेगा। यानी जो रास्ता जन्नत की तरफ जाता है वो मुसीबत वाला है, वो तकलीफ वाला है, और जो रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है वो रास्ता लज्जत वाला है, शहवत वाला है, ऐश वाला है, आराम वाला है। जैसे मिसाल के तौर पर अब यहाँ जितने बैठे हुए खड़े हुए लोग पूरी महफिल में शरीक है, मैं तवज्जो चाहता हूँ, राहे जन्नत के मुसाफिर बनना चाहते हो या जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हो, खुद अपने आप में डूब कर फैसला कर लो। देखो सर्दी की ठंडी ठंडी रात है, रात का आखिरी पहर है और उसके बाद नरम नरम गद्दों पर आप लेटे हुए हैं, आसमान से शबनम बरस रही है, पूरा माहौल गुलाबी है। ऐसे में मुअज्जिन कहता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब जो बंदा मुसीबत उठा करके उस ठंडी के मौसम में, उस ठंडी के माहौल में बिस्तर से उठ करके मस्जिद की तरफ जा रहा है, ठंडे पानी की तकलीफ उठा रहा है, नींद को कुर्बान कर रहा है, उसके लिए जन्नत की बशारत है। और जो नरम नरम बिस्तर पे लेटा हुआ है, जो नरम बिस्तर पर आराम कर रहा है, जो नरम बिस्तर पे सो रहा है, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कोशिश करें कि नारे की बजाय मेरी बात सुन ले, बात ये पूरी हो जाए, देख लेना। आप तवज्जो फरमाएं।
जिसने 10 मिनट नींद की तकलीफ उठाई, क्या बात है जिसने सर। ठंडे पानी से वुजू किया और बिस्तर छोड़कर मस्जिद गया, मुसल्ले पर आ गया, उसके लिए जन्नत की बशारत है। याद रखना, अब तवज्जो करें, 10 मिनट की तकलीफ ने हमेशा की तकलीफ से आजाद कर दिया। और जो बिस्तर पे फजर की नमाज में सोता पड़ा रहा और ऐश और आराम करता रहा, अब उसके लिए जहन्नम की आग है। बताओ अक्लमंद कौन है जो 10 मिनट की तकलीफ उठाकर हमेशा की राहत पाना चाहता है, या 10 मिनट सो करके जहन्नम की आग का ईंधन बनना चाहता है? अक्ल कहां गई? हर इंसान क्या चाहता है? थोड़ी तकलीफ उठा लो, हमेशा की राहत हासिल कर लो। तो अल्लाह ने जन्नत को समेट दिया है, अल्लाह ने जन्नत को लपेट दिया है। तकलीफों में, मुसीबतों में और अल्लाह अकबर मुशक्कतों में, इम्तिहानात में, आजमाइशों के अंदर, अल्लाह अकबर, क्या आप नहीं देखते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रमजानुल मुबारक का प्यारा महीना है, सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफताब तक के भूखे रह लो, प्यासे रह लो और वजीफे ज़ौजियत से महफूज रहो। अल्लाह अकबर, ये चंद घंटों की मुसीबत उठाओ और फिर उसका सिला क्या मिलेगा? आका इरशाद फरमाते हैं, रोजेदार को दो खुशी नसीब होती है, एक इफ्तार के वक्त और एक उस वक्त नसीब होगी जब वो अल्लाह का दीदार करेगा। और रोजेदार के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा, रोजेदार जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो जा। बहुत अच्छा सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, देखो उसको हमेशा के लिए जन्नत की नेमत मिल गई। और अगर 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहने की हिम्मत नहीं, वही ऐश जो और दिनों में थे, वही खाना जो और दिनों में था, रमजान शरीफ में खाता रहा, गुटखा खाता रहा, सिगरेट पीता रहा, पानी पीता रहा, हौज मौज करता रहा, बोलो चंद घंटों की वजह से अब वो जहन्नम का ईंधन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो याद रखना, जन्नत को मेहनतों से लपेटा गया है और जहन्नम को ऐश और आराम से। अब बताओ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, हम लोग ऐश और आराम के अंदर मुब्तला हैं, गुनाहों की लज्जतों में मुब्तला हैं, शहवात की लज्जतों में मुब्तला हैं, जराइम की लज्जतों में मुब्तला हैं। मेरे भाई जो याद रखना, ये दुनिया में आपको हमेशा नहीं रहना, हमें भी हमेशा नहीं रहना। अल्लाह अकबर, आइए थोड़ा जहन्नम का तस्करा अहदीस की रोशनी में किया जाए, ताकि हम सोचें हम किस कदर देवो तबाही की तरफ जा रहे हैं, किस तरह बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, आइए आपको बताऊं, आज हम किसी की भी बात को मान लेते हैं, लेकिन अल्लाह रसूल की बात